अस्सलाम वालेकुम। कौम लूत आखिर ये कौन सी कौम थी? इनमें कौन सा जुर्म था? क्या मर्द ही मर्द सिर्फ आपस में अपनी शहवत पूरी करते थे या फिर औरतें भी आपस में अपनी शहवत पूरी करती थी? शैतान ने तो सिर्फ मर्दों को बहकाया था, फिर ये औरतें इस गुनाह में कैसे मुब्तला हो गई? शैतान ने आखिर उसके पास किस औरत को भेजा और ये लाकीस कौन थी? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए आप हमारी वीडियो के साथ रहें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। शैतान जो कि बनी आदम का पहले दिन से दुश्मन है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, यानी वो हर तरफ से इंसान को गुमराह करता है। जहाँ तक उसका बस चलता है वो अल्लाह के बंदों को अपने बंदा बनाने की कोशिश करता है। शैतान अकेला नहीं है बल्कि उसकी ज़ुर्रियत का भी कुरान में ऐलान हुआ है। वल्हान जो कि शैतान का बेटा है, लोगों को नमाज और इबादत में वसवसे डालता है। मस्कूत जो कि लोगों में अफवाह फैलाता है। दासिम जो कि घरों में लड़ाइयाँ करवाता है। मुर्रा जो कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट और गाने बजाने इनको प्रमोट करता है। तो ये शैतान के बेटे और पोते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। शैतान की एक बेटी लाकीस है, शैतान ने उससे क्या काम करवाया तो वो जानने की कोशिश करते हैं। कौम लूत जो कि उर्दन में रहती थी, सरसब्ज और शादाब खेत थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कौम लूत एक मालदार कौम थी, एक ताकतवर कौम थी। वो हंसी खुशी और अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहाँ पर दो शहर थे, एक सुदूम एक उमूरा। एक दिन शैतान ने किसी मर्द का रूप धारा और वो उस कौम के शहर सुदूम के लोगों के पास गया और जाकर लोगों को तरगीब दी और उन्हें बताया कि ये मर्द से शहवत पूरी कर सकता है। उन्हें ये गंदा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो वो इस काम के इतने आदी हो गए, इस बदफेली के इतने आदी हो गए कि अगर वहाँ से कोई मुसाफिर मर्द भी गुजरते तो उन्हें रोक लेते और अपने हम जिन्स परस्ती का निशाना बनाते। उनके चौकों चौराहों में ये काम खुलेआम किया जाता। उनके ईद त्यौहार इसके बगैर सुनसान होते। जिन्स परस्ती उनमें बेहद आम हो गई। तो जब उनकी औरतें फारिग रहने लगी, क्योंकि उनके मर्द तो आपस में ही अपनी शहवत पूरी कर लेते थे, तो ये शैतान के पास एक और मौका था जिसका उसने फ़ायदा उठाया और अपनी बेटी लाकीस को भेजा। वो भी एक खूबसूरत लड़की का रूप धार कर उन औरतों के पास गई और जाकर उनसे कहा कि तुम्हें अब अपने मर्दों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें उनकी तरफ रग़बत करने की ज़रूरत है, बल्कि तुम आपस में ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लिया करो जैसे तुम्हारे मर्द आपस में करते हैं। पहले तो औरतें बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन बाद में उनको कुछ समझ आने लगा कि आखिर हमारे मर्द भी तो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो लाकीस जो शैतान की बेटी थी वो सुदूम के एक अमीर घराने की औरत के पास गई और वहाँ जाकर हम जिन्स परस्ती की उसके साथ ताल्लुकात कायम किए। सुदूम की उस अमीर ज़ादी को लाकीस की यह हरकत बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उसको इसमें सुरूर मिला, उसने और औरतों को भी बुला लिया। इस तरह यह हम जिन्स परस्ती प्रमोट होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता तमाम औरतें इस काम में लग गई और शैतान कामयाब हो गया। अब मर्द से शहवत पूरी करते, औरतें से शहवत पूरी करती। ये अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी बगावत थी। आज से पहले कायनात में ये गुनाह किसी ने नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने इन पर लानत भेजी और ये एक ख़ानदानी निज़ाम को भी तबाह कर रहे थे। जब इनमें ये गुनाह बेहद आम हो गया, हर शख्स इसमें मुब्तला हो गया, तो लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि अपनी अहलो याल को, यानी जो आप पर ईमान लाए, उनको लेकर बस्ती से चले जाओ। बाकी वाक़या मैंने तफसीलन पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर किस्सा मुख्तसर करता हूँ कि आखिर अल्लाह ताला ने उनकी बस्ती को तबाह कर दिया। अब वही गुनाह हमारे इस जदीद दौर में भी पाया जा रहा है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और दुनिया की बड़ी अदालतों में इस पर केस चल रहे हैं। कोई तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये शदीद तरीन गंदा गुनाह है। खुदा न खास्ता हम इसमें पड़ गए तो अल्लाह ताला हमें भी कौम लूत की तरह तबाह व बर्बाद कर देगा। जबकि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क इस गुनाह में
लत पत हो चुके हैं, वहाँ पर यह चीज़ आम हो चुकी है। मॉडर्न ज़बान में औरत की औरत से शहवत पूरी करना लेस्बियन कहलाता है। तो इसी गुनाह में वहाँ की औरतें और मर्द इस गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं। ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने का शैतान का बहुत ही पावरफुल हथकंडा है जो कामयाब होता नज़र आ रहा है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गंदे गुनाह से बचाए और ऐसे फहाशी के कामों से बचाए, हमारी नस्लों को भी बचाए, हमारे मुल्क को भी बचाए और उम्मत मुस्लिमा को भी बचाए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से के साथ, किसी नई शख्सियत के तारुफ के साथ। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।